जेरेमी बुएंदिया मेंस फिजिक डिवीजन में ये एक ऐसा नाम है जिनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेंस फिजिक को ऑल ओवर द वर्ल्ड में पॉपुलर करना ही नहीं था, बल्कि पिछले 5-7 साल से जितने भी एथलीट्स या लड़के मेंस फिजिक डिवीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका भी क्रेडिट इनडायरेक्टली जेरेमी बुएंदिया को ही जाता है, चाहे आप मानो या ना मानो। 2014 से 2017 तक लगातार 4 बार मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन रह चुके हैं जेरेमी बुएंदिया। और 2018 में जिस साल उन्होंने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे वो सेकंड हुए थे। उसके बाद 2019 से 2022 तक लगातार 4 साल उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था। और इस साल मतलब 2023 में जेरेमी वापस आए हैं अपने क्राउन को वापस लेने के लिए, मतलब 5th टाइम मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन बनने के लिए। तो क्या जेरेमी में वो पोटेंशियल है को 5th टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन पाते हैं या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मुद्दा ये है कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि टॉप 5 मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया इस साल क्या हो सकता है। मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो में दूंगा। मैं कोई जज नहीं हूँ या प्रो एथलीट नहीं हूँ। मैं जितना नॉलेज रखता हूँ मेंस फिजिक डिवीजन के बारे में या फिर क्राइटेरिया के बारे में कि क्या होता है, किस तरीके से जजिंग होता है, वो ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप अगर मेरे ओपिनियन से सहमति रखते हैं तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि टॉप 5 इस साल कौन हो सकता है, वो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो दुर्गा पूजा के बाद ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। आई होप आप सबका दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा गया होगा, मेरा भी बहुत अच्छा गया। तो आज का वीडियो का मेन बनाने का रीज़न है, जो बनाने का मेन रीज़न है वो है ओलंपिया वीकेंड है। तो पिछले साल भी मैंने ओलंपिया का जो ओपन कैटेगरी था उसका मैंने प्री जजिंग का जो वीडियो था उसके बाद ही मैंने एक वीडियो बनाया था। और फाइनल डिसीजन आउट होने से पहले ही मैंने बता दिया था आप लोगों को। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग चैनल जाके देख सकते हैं कि बिग रैमी उस साल टॉप 5 में नहीं आएंगे, ये मैंने बोल दिया था आफ्टर प्री जजिंग। तो इस साल मैं एक डिवीजन कवर कर रहा हूँ, वो है मेंस फिजिक, और उसका रीजन ये है जेरेमी बुएंदिया। आई एम ए बिग जेरेमी बुएंदिया फैन। और क्योंकि वो 5 साल बाद फिर से ओलंपिया स्टेज में आ रहे हैं, तो मैं भी बाकी फिटनेस क्रिएटर्स की तरह और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खास करके वो लोग मेरे से कोरिलेट करेंगे कि जो लोग मेंस फिजिक को पसंद करते हैं, वो लोग इसीलिए मेंस फिजिक को पसंद करते हैं। द रीजन इज जेरेमी बुएंदिया। जेरेमी बुएंदिया इज द रीजन कि मेंस फिजिक इतना पॉपुलर हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी सब लोगों को जो आप जानते हैं मेंस फिजिक में पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग एथलीट है, वो तो धीरे 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 आगे बढ़े, लेकिन जेरेमी बुएंदिया ने जिस तरीके से उसको पॉपुलराइज किया था, मतलब हर एक एथलीट के मुंह पे, हर एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर के मुंह पे आप जेरेमी बुएंदिया का नाम सुन सकते हैं। वो इतना ही पॉपुलराइज किया था इस डिवीजन को। तो खैर, वीडियो शुरू करने से पहले 2 बातें बता दूंगा कि बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ है, 2 दिन से अभी भी है, तो आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ लग सकता है, तो काइंडली मैनेज कर लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं पहले बता दूं कि मैं जो ये मेंस फिजिक का जो प्रेडिक्शन दूंगा, पहले तो ये बता दूं कि मैं कोई जज नहीं हूँ। एज ए फिटनेस कंटेंट क्रिएटर मैं आपके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है, मुझे क्या लगता है ये पीक वीक का जो मैंने लास्ट अपडेट देखा है हर एक एथलीट्स का मेंस फिजिक का, तो क्या लगता है कि टॉप 5 में कौन आ सकता है। ठीक है, ये मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप उससे सहमत हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। और अगर उसमें क्या चेंजेस हो सकता है तो क्यों चेंजेस हो सकता है, और उस चेंजेस के ऊपर बेस्ड करके कौन ऊपर नीचे हो सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो पूरा देखिएगा। तो बिना किसी ये कि मैं शुरू करता हूँ। तो टॉप 3 में मुझे लगता है थर्ड प्लेस में आ सकता है ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, जो कि 4 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। और अगर इस साल वो जीते तो 5th टाइम हो जाएगा, तो वो जेरेमी बुएंदिया को बीट कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मेंस फिजिक चैंपियन हो सकता है इस बार, मिस्टर ओलंपिया हो सकता है। मुझे लगता है वो टॉप 3 में आएंगे और थर्ड पोजीशन लेंगे। सेकंड पोजीशन पे मुझे लगता है पिछले साल का जो विनर है एरिन बैंक्स हो सकते हैं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। एरिन बैंक्स हो सकते हैं, और चैंपियन है एज यूजुअल जेरेमी बुएंदिया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका फैन हूँ, नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसका रीजन मैं बताऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा। तो मेंस फिजिक चैंपियन 2023 मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक मुझे लगता है जेरेमी बुएंदिया होंगे। ये हो गया टॉप 3, इसके बारे में बाद में आता हूँ। 4th 5th 6th प्लेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। अब देखिए, मुझे लगता है ये 3 लोग, ये 3 एथलीट्स 4th 5th 6th पोजीशन मार सकता है। मैं कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताऊंगा। नंबर 1 इज कायरन होल्डन, जिन्होंने, आपको पता है कि वेरी रिसेंटली लीजियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने
एरिन बैंक्स को डिफीट किया है। जी हाँ, एरिन बैंक्स को उन्होंने डिफीट किया है लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। और पूरे ये डिवीजन में मुझे उनका जो पोजिंग रूटीन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कायरन होल्डन का। तो कायरन होल्डन और क्रिस मॉरिस या कॉरी मॉरिस, सॉरी कॉरी मॉरिस जो इस साल 4 प्रो शोज जीत चुके हैं। इनफैक्ट पिट्सबर्ग प्रो में उन्होंने रायन टेरी को भी बीट किया है। तो रायन टेरी को भी क्रोरी मॉरिस ने बीट किया है इस साल पिट्सबर्ग प्रो में, और इस साल 4 प्रो शोज वो जीत चुके हैं। तो कायरन होल्डन, कॉरी मॉरिस, और होगा आपका मेरे हिसाब से एक फिलिपीन गाय है एडवन पल्मेरा, एडवन पल्मेरा। तो उन्होंने इस साल, पिछले एक साल में जो उनका फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर आप एडवन पल्मेरा को नहीं जानता या जो लोग जानते हैं मेंस फिजिक, जो लोग डिवीजन को उसको फॉलो करते हैं मेंस फिजिक को पूरा साल भर, उन लोगों को पता होगा। जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ, हालांकि मैं ये सब वीडियोस डालता नहीं हूँ, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ। मेंस फिजिक मेरा बहुत ही फेवरेट कैटेगरी है। तो एडवान पामेरा जो फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक साल में किया है ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक साल में इतना ज्यादा इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। और इनफैक्ट जजेस को भी बहुत पसंद है एडवान पामेरा। तो मुझे लगता है टॉप 6 प्लेस में एडवान पामेरा आएगा। 4th 5th 6th प्लेस में एडवान पामेरा आ सकता है। तो 4th 5th 6th मैंने बता दिया। हालांकि ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। अब आता है फिर से टॉप 3 में जेरेमी बुएंदिया। तो आप जानते होंगे कि उनका जैसा वेस्ट लाइन, उतना नैरो वेस्ट लाइन किसी का नहीं है इस डिवीजन में, ठीक है। एक तो हाइट उनका शॉर्ट है, 5 फीट 6.5 या 7 होगा, 5 फीट 7 होगा शायद मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उस लेवल ऑफ कंडीशनिंग, उस लेवल ऑफ पोजिंग, कॉन्फिडेंस, उतना ड्राई और टाइट बैक, वो सिर्फ जेरेमी बुएंदिया ही ला सकता है। इसीलिए वो 4 साल लगातार चैंपियन हुए थे। लेकिन 2018 में जो लास्ट उनका ओलंपिया स्टेज उन्होंने उतरे थे, तो वहां पे वो सेकंड हुए थे। उसका रीजन था बैड कंडीशनिंग। आप लोग देखे होंगे कि 2018 में वो सेकंड हुए थे ड्यू टू हिज बैड कंडीशनिंग। शायद वो पीक वीक ठीक से हिट नहीं किया था। तो आता है कि जेरेमी बुएंदिया किस रीजन से चैंपियन नहीं हो सकते। नंबर 1, हर एक दौर के बाद, मतलब 2-3 साल के बाद, जजेस का जो लुकिंग क्राइटेरिया है, मतलब वो लोग जो एथलीट से चाहते हैं जजेस, वो चेंज होते रहता है। जैसे कि पिछले साल आपने देखा होगा एरिन बैंक्स ने ब्रैंडन हेनरिक्सन को डिफीट किया था। उसके पीछे रीजन है। पहला तो एरिन बैंक्स है 6 फीट 1.5, ठीक है, और वहां पे जेरेमी बुएंदा है 5 फीट 7, मतलब लगभग लगभग आधे फुट का डिफरेंस है दोनों में। एरिन बैंक्स और जेरेमी बुएंदा में आधे फुट का डिफरेंस है। अब मेंस फिजिक का मेन क्राइटेरिया क्या होता है? वाइडर या ब्रॉडर शोल्डर्स और नैरोवर वेस्ट। अब क्योंकि आपका एरिन बैंक्स बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो वो लंबे होने के रीजन से उनका जो क्लेविकुलर बोन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा वाइड है क्योंकि वो लंबे हैं, और वेस्ट लाइन उसका छोटा ही है। और अभी जो मेंस फिजिक में जजेस हैं, वो लोग बिग आर्म्स को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। जिनका बिगर आर्म्स है उनको प्रेफरेंस जजेस लोग नहीं दे रहे हैं। तो जेरेमी बुएंदा का बिगर आर्म्स है, लेकिन एरिन बैंक्स का आर्म्स उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो उससे क्या होता है, उसका जो शोल्डर्स है वो और ज्यादा ब्रॉडर, और ज्यादा कैप्ड डेल्ट, उनका एक इल्यूशन क्रिएट होता है। हालांकि जेरेमी बुएंदा का भी मतलब स्ट्रक्चर बहुत वाइड है उस हाइट में भी, लेकिन उनका आर्म साइज बड़ा है। तो अगर जजेस का लुकिंग क्राइटेरिया पिछले साल जैसा ही होगा, तो उस टाइम पे, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करके जेरेमी बुएंदिया चैंपियन नहीं होगा। तब वो सेकेंड या थर्ड हो सकता है। लेकिन लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जेरेमी बुएंदिया टॉप 3 में आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। अगर जेरेमी बुएंदिया मेंस फिजिक चैंपियन नहीं हुआ, मिस्टर ओलंपिया नहीं हुआ, सेकेंड या थर्ड वो होगा ही, 4th 5th 6th नहीं होगा। वो फर्स्ट से थर्ड तक जेरेमी बुएंदिया प्लेसिंग लाएगा ही, ये आप लिख के ले लो। ये वीडियो मैं सैटरडे को दोपहर को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद ही आप लोग जानते हैं प्री जजिंग होगा, उसके बाद संडे को रिजल्ट आएगा। तो आप लोग देख लेना, इसको मैच कर लेना। तो अगर ये हुआ तो एरिन बैंक्स फर्स्ट होगा, जेरेमी बुएंदा सेकंड होगा, और ब्रेंडन हेनरिक्सन को थर्ड होगा। और मुझे लगता है ब्रेंडन हेनरिक्सन का पोजीशन फिक्स्ड ही होगा, थर्ड ही होगा। उसके ऊपर या उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑल डिपेंड्स ऑन द पीक वीक। पीक वीक में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बिग रैमी जो है, उनके जैसा स्ट्रक्चर किसी का नहीं है। सिर्फ वो कंडीशनिंग ठीक से नहीं लाते थे, इसलिए चैंपियन नहीं होते थे। तो जिस 2 साल उन्होंने अच्छी तरह से कंडीशनिंग किया था, 2020 और 2021 में, 2020 और 2021 में, उनको किसी ने डिफीट नहीं कर पाया। 2022 में उनका कंडीशनिंग बहुत ही खराब था, इसलिए वो 2022 में उन्होंने टॉप 5 में भी आ नहीं पाए थे।
तो यही था मेरा प्रेडिक्शन, मेरा ओपिनियन। देखते हैं प्री जजिंग में क्या होता है। अगर हो सके तो उसका भी वीडियो मैं बाद में डालूंगा आफ्टर द प्री जजिंग कि क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन मेरा यही है। अगर आप लोग भी मेरे से सहमत हो सकता है सब लोग सहमत नहीं होंगे, इट्स ऑब्वियस, हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता है। तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि आप क्या क्या ओपिनियन है कि कौन टॉप 3 में आ सकता है, 4th 5th 6th का छोड़िए, टॉप 3 में कौन कौन आ सकता है, ये आप लोग कमेंट करके बोलिए। और मेरे से जो जो आप लोग सहमत होते हैं वो लोग भी कमेंट करके बोलिए। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में प्री जजिंग के बाद।